अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम फरमाए। यूनान के वीज़ों को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं और इस वक्त वीज़े लगने की जो रेशो है वो भी बहुत गंदी है। बहुत कम वीज़े लग रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोगों के वीज़े आए हुए हैं, काफ़ी ने जमा करवाए हुए हैं, काफ़ी आने जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर यूनान के हालात को देखा जाए तो यहाँ पर जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो नेक्स्ट ईयर के ऊपर हैं। यहाँ का जो इमिग्रेशन का जो वज़ीर है उसने काफ़ी अच्छे इक़दामात लेने का फ़ैसला किया हुआ है, जिसमें वो हुनरमंद अफराद के लिए भी जो है वो वीज़ा निकालने वाले हैं और इसके अलावा जो भी अफराद हैं यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छी ख़बरें आ रही हैं और जो अफराद आना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी ख़बरें ये होंगी, क्योंकि यहाँ मज़दूर के लिए जो है ना काम बहुत ज़्यादा है लेकिन मज़दूर मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मज़दूरों की किल्लत की वजह से यहाँ जो ज़राअत का शोबा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। हालात उसमें काफ़ी ख़राब हैं क्योंकि मज़दूर मिलता नहीं है। फिर फसल की आपको पता है कि टाइम के ऊपर ही कटाई होती है, टाइम के ऊपर ही सारा काम होता है और अगर मज़दूर ना मिले तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो महकमा ज़राअत से जो लोग तल्लुक़ रखते हैं, जो मालिकान हैं, वो भी जो है वो परेशान हैं कि क्योंकि मज़दूर नहीं मिलता। तो ये गवर्नमेंट क्योंकि हाल ही में बनी थी जो नई हुकूमत है और इसने जो है वो अच्छे इक़दामात लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने यहाँ जो मज़दूर पहले से मौजूद हैं यूनान में, जो लीगलाइज़ हैं और जो लीगल तरीके से रह रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिसमें वो जब आपको मालिक काम से निकालता है तो यहाँ एक आपको बोनस मिलता है, यानी कि वो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। उसकी भी उन्होंने जो पहले 470 के लगभग यूरो थी उसको भी उन्होंने बढ़ाकर ज़्यादा किया है। इस तरह के और भी बहुत से इक़दामात ले रहे हैं और वज़ीर जो हैं इमिग्रेशन के वो ये भी कह रहे थे कि आइंदा आने वालों में दिनों में जो है नेक्स्ट ईयर में जो है वो कागज़ात के सिलसिले को भी और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो हालात अच्छे होने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल ये ख़त्म हो गया, यूनान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है, यहाँ अब वीज़ा किसी को नहीं मिलेगा। देखें, कोई भी बात होती है वो बग़ैर प्रूफ के, बग़ैर किसी पेपर के, बग़ैर किसी एग्रीमेंट के, बग़ैर हवाई फायर मारने का तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो जब उनका वज़ीर ये कह रहा है तो ज़ाहिर बात है उनके जो पार्लियामेंट है उसमें भी ये बातचीत हो चल रही है और उनका वज़ीर बाकायदा रेडियो के ऊपर आके टीवी के ऊपर बयान दे रहा है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से कि इंशाअल्लाह जो है ये बेहतरी आएगी। हमारी असल उम्मीद तो अपने रब के ऊपर ही है, क्योंकि हमारे रब ने जहाँ रिज़्क़ लिखा है वहाँ हमने जाना ही जाना है। तो इसलिए कवी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हालात अच्छे हो जाएंगे और जिसमें ज़्यादातर लोगों की नज़रें जो हैं वो क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले वीज़े के ऊपर हैं, तो उसके मामलात भी जब मज़दूर आएंगे तो फिर गवर्नमेंट मंगवाएगी तो फिर हालात बेहतर होने के चांसेस हैं। पक्की बात कोई नहीं है, क्योंकि असल बात तो जो है वो नेक्स्ट ईयर जब कानून निकलेगा, जब कानून के ऊपर साइन होते हैं, कानून पास होता है तो उसी के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ के जो वज़ीर हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में हालात बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप 70-70 लाख में, 40-40 लाख में यूनान के लिए डन बेस पे बुक हो जाएं और कहें कि बस जी ठीक है। इसके लिए आप सब्र करें। अगर आपके लिए पास कोई बेस्ट ऑप्शन है तो आप उसे चूज़ करें। अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनमें तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, उनके हालात यूनान पे कदरे अच्छे हैं, पेपर भी वहाँ जल्दी मिल जाते हैं। अगर आपका वहाँ का कुछ जक लगता है तो लगाएं। लेकिन अगर हाल ही में अगर आप यहाँ ही आना चाहते हैं, आपने ये फ़ैसला किया हुआ है, तो फिर उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर में चांसेस हैं हालात अच्छे होने के। अब तक वहाँ तक के लिए सब्र करें, जल्दबाजी ना करें। और जिनके वीज़े आए हुए हैं वो बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं। इसकी तकरीबन कम से कम 6 माह के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आप समझते हैं तो ये क्योंकि आपका ज़ाती फ़ैसला होगा कि आपने क्या करना है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जनवरी फरवरी में इंशाअल्लाह हालात बेहतर होने के चांसेस हैं। अल्लाह से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और जिस मकसद के लिए आप कोशिश कर रहे हैं अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। दुनिया के साथ साथ अल्लाह के साथ भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी तभी मिलनी है जब मेरे अल्लाह का हुक्म होना है, और अल्लाह से जब आपका रिश्ता मजबूत होगा, अल्लाह की महलूक से आपका रिश्ता मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह जो हुकूकुल इबाद का ख्याल रखता है, जो अल्लाह के लोगों को बनाई हुई महलूक का ख्याल रखता है, चाहे वो जानवर हों चाहे वो इंसान हों, तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे और अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।